सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम 10वीं गणित के अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। तो हम जो अध्याय 4 पढ़ रहे हैं इसमें हम द्विघात समीकरणों का हल करना सीख रहे हैं। द्विघात समीकरणों को हमने प्रश्नावली 4.2 में गुणनखंड विधि से हल करना सीखा है। प्रश्नावली 4.3 में हमें दो प्रकार से द्विघात समीकरणों को हल करने के बारे में सीखना है। सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा और दूसरा द्विघाती सूत्र द्वारा, जो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो ये विधि क्या होती है, इन्हें हम इससे संबंधित सवालों को हल कर ही सीख सकते हैं। और द्विघाती सूत्र तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें 4 समीकरणें दी है। इन समीकरणों को हल करने के लिए हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करना होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, इन्हें हम इस सवाल को ही हल करते हुए स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे तो हमें ये विधि समझ में आ जाएगी। तो देखिए, इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अर्थात एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या लिखी है उसे हमें हटाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो हमें 2 को हटाना है। इसके लिए हम LHS और RHS दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो हम यदि दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहे हैं, अर्थात LHS भाग में भी 2 से भाग दे रहे हैं और RHS में भी 2 से भाग दे रहे हैं, इस पूरे के बाटे में 2 लिखेंगे तो 2 हर एक पद को विभाजित करेगा। अर्थात इसे हम 2x की घात 2/2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 हम लिख सकते हैं। और बराबर राइट हैंड साइड में भी 0 के बटे में 2 हम लिखेंगे। ऐसा करने से ये 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तो अब यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0 के बटे में 2 लिखा, अर्थात ये 0 ही रहेगा। इस प्रकार से अब हमें जो समीकरण प्राप्त हुई है इसमें हम एक्स स्क्वायर और x वाले पद को यहीं रहने देते हैं और जो अचर राशि है उसे हम दाईं ओर भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 बराबर प्लस 3/2 आके माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब देखिए, हम दो बीजगणितीय सूत्र जानते हैं। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इन दो बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग करके इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अर्थात ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए हमें इन ही दो सूत्रों का प्रयोग करना होगा इन चारों समीकरणों में जो हमें इस पहले प्रश्न में दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये सवाल, हम जो समीकरण हल कर रहे हैं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है इसमें हमें माइनस का साइन दिख रहा है। माइनस का साइन हमें इन दोनों सूत्रों में, इस दूसरे वाले सूत्र में दिख रहा है, अर्थात हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। इस सूत्र में भी हमें इस हमारे सवाल के लेफ्ट हैंड साइड को इस सूत्र के इस रूप में व्यवस्थित करना है, अर्थात a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हमें इसे व्यवस्थित करना है। यदि ये इस रूप में व्यवस्थित हो जाता है तो हम इसे a माइनस बी का वर्ग लिख सकेंगे। तो देखिए कैसे व्यवस्थित करें। सबसे पहले यहाँ a का वर्ग लिखा है तो यहाँ x का वर्ग ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस हमने लगा दिया जो कि इस सूत्र में भी है। अब यहाँ पर लिखा है 2ab। यहाँ ध्यान रखिए, हमें अपनी स्वेच्छा से कुछ संख्याओं को हमें मन से गुणा या भाग करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो यदि हम किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या का हमें भाग करना होगा, या किसी संख्या को जोड़ रहे हैं तो उसी संख्या को हमें घटाना भी होगा। ऐसा इसलिए करना होगा ताकि इसके पहले वाले पद पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात उन्हें हल करने पर फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 हमें प्राप्त हो। इस प्रकार से हमें लिखना होगा और वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप भी ले ले, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस हमने लिख दिया। अब यहाँ 2 चाहिए तो हमें अगर ये 2 लगाए, अर्थात 2 का गुणा करें, तो हमें 2 का भाग भी करना होगा। वो भाग हम यहाँ नहीं कर देंगे, मैं भी बताता हूँ आपको। यहाँ 2 लिख दिया इंटू a के स्थान पर देखिए हम x लिख लेंगे, तो x इंटू b। अब b के स्थान के लिए हमें यहाँ पर 7x/2 में केवल 7/2 बच रहा है, तो हम 7/2 लिखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने 2 का गुणा करा तो 2 का भाग भी करना होगा। भाग अर्थात इसके बटे में 2, और बटे में पहले यहाँ 2 लिखा हुआ है, अर्थात ये इस 2 का गुणा इस 2 में कर देंगे तो 4। अर्थात 2 का गुणा तो ऊपर हो गया और 2 का भाग नीचे करा, अर्थात इस बटे वाली संख्या में भी उस 2 का गुणा हो गया तो 4 हो गया।
इसे हल करने पर फिर से 7x/2 बन जाएगा। 2 से ही 4 विभाजित करेंगे 2, 7/2x। तो अभी इस सूत्र का ये 2 पद हमने बनाए, a² - 2ab प्लस अभी b² भी बनाना है। तो यह देखिए प्लस b का मान हम 7/4 ले रहे हैं, a² - 2a और ये b हम ले रहे हैं 7/4 और हमें चाहिए b का वर्ग अर्थात 7/4 का वर्ग। तो यदि हम प्लस 7/4 स्क्वायर करें, ये हम अपनी स्वेच्छा से जोड़ रहे हैं, प्लस 7/4 का वर्ग हम स्वेच्छा से जोड़ रहे हैं। तो यदि हम जोड़ रहे हैं तो हम इसे घटाना भी होगा, -7/4 का वर्ग भी करना होगा। ऐसा करने से ये पुनः कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7/2x बचेगा। तो ये फिर से इसे पूरा हल करने पर x² - 7x/2 हमें प्राप्त हो जाएगा, बराबर -3/2 चल रहा है। तो देखिए हमने x² - 7x/2 को इस सूत्र के रूप में भी व्यवस्थित कर दिया और इस प्रकार से व्यवस्थित करा कि इसे हल करने पर फिर से x² - 7x/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। बस अब हम इसे हल कर लेते हैं। इसे देखिए जो हमने ये वाला भाग बनाया है x² - 2x × 7/4 प्लस 7/4 का वर्ग, यह इस सूत्र के दाईं ओर वाले भाग के रूप में व्यवस्थित हो गया है। तो इसे हम a - b का वर्ग लिख सकते हैं, अर्थात a के स्थान पर x ले रहे हैं हम, तो x माइनस b के स्थान पर 7/4 ले रहे हैं, तो 7/4 और इस पूरे का वर्ग। इस प्रकार से हमने x² - 7x/2 को पहले इस सूत्र के आधार पर a² - 2ab + b² के रूप में व्यवस्थित करा और इस रूप में व्यवस्थित हो जाने के बाद इसे हम a - b का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हमें a का मान x और b का मान 7/4 प्राप्त हुआ और इसका वर्ग। माइनस देखिए ये 7/4 का वर्ग चल रहा है, इसे हमें इसका वर्ग करके यहाँ लिखना होगा। तो 7 का वर्ग 49/4 का वर्ग 16 बराबर -3/2। अब हमें इसे हल करना होगा, तो यहाँ से -49/16 को हम दाईं ओर भेज देते हैं। यहाँ चल रहा है x - 7/4 का वर्ग बराबर -3/2 यहाँ लिखा हुआ है और ये -49/16 को हम उधर भेजेंगे तो +49/16 हमें प्राप्त होगा। देखिए यहाँ ऊपर आपने जो ये सूत्र का प्रयोग करा है, इसे आप चाहें तो आगे दर्शा सकते हैं कि आपने किस सूत्र का प्रयोग करा। तो हमने यहाँ पर a² - 2ab + b² बराबर a - b का वर्ग, इस सूत्र का प्रयोग करा जिससे x - 7/4 का वर्ग प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने -49/16 को दाईं ओर भेज दिया। अब इसे हम हल करते हैं, तो यहाँ है x - 7/4 का वर्ग बराबर 2 और 16 का हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो 2 और 16 का लघुत्तम 16 आएगा। 2 से 16 8 बार विभाजित हुआ और 8 का गुणा -3 में करने पर -24 प्राप्त होगा, प्लस 16 से 16 एक बार विभाजित हुआ और 1 का गुणा 49 में करने पर 49 ही हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ है x - 7/4 का वर्ग, ये तो हम ऐसे लिखेंगे x - 7/4 का वर्ग बराबर, यहाँ से 49 में से 24 हम घटाएंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हमें प्राप्त होगा 25, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस 25/16। इसके बाद देखिए अब हमें यहाँ से वर्ग घटाना है। तो जब बराबर का निशान हो और बाईं ओर या दाईं ओर कहीं भी हम वर्ग घटा रहे हैं तो उसकी दूसरी साइड में जो संख्या लिखी होती है उसे हम रूट में लिख सकते हैं। यहाँ से वर्ग घटा रहे हैं तो यहाँ से 25/16 को हम रूट में लिख देंगे, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं x - 7/4 बराबर रूट 25/16। इसके बाद हमें 25 और 16 दोनों का वर्गमूल निकालना है, अर्थात x - 7/4 बराबर 25 का वर्गमूल होगा 5 और 16 का वर्गमूल होगा 4। परंतु ये 5/4 जो हमने लिखा है ये हमने रूट में से निकाला है, और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूट के बाहर जब भी कोई संख्या निकलती है या रूट जब भी लगता है तो इसका साथ में प्लस और माइनस ये 2 साइन हमेशा लिखे होते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी रूट लगता हो तो उस रूट के बाहर प्लस या माइनस साइन हमें लगाना हो सकता है। यह हम हर बार नहीं करते, परंतु हमें यहाँ पर x के 2 मान चाहिए क्योंकि ये एक वर्ग समीकरण हल कर रहे हैं, इसलिए हमने प्लस और माइनस का साइन लिया। अब इसे हम हल करेंगे तो एक बार प्लस का चिन्ह लेके हल करेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेके हल करेंगे। तो इसे आगे हल करने के लिए हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले रहे हैं अर्थात x - 7/4 और यहाँ से प्लस का 5/4 हम ले रहे हैं, प्लस हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम इसे प्लस का साइन लेके हल कर रहे हैं, तो अभी से इसमें से x का मान निकालने के लिए हम -7/4 को बराबर को दाईं ओर भेजेंगे, तो x बराबर यहाँ 5/4 लिखा है, -7/4 इधर आके प्लस का 7/4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा। आधार सामान्य लघुत्तम वही आया तो ऊपर वाली संख्या आपस में जुड़ जाएगी, 5 और 7 हो जाएंगे 12।
4 से 12 विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इस प्रकार से x का मान हमें प्राप्त हो गया 3। ये x का मान प्राप्त हुआ जब हमने प्लस चिन्ह लिया। अब हम माइनस चिन्ह लेते हैं। माइनस चिन्ह लेंगे अर्थात x माइनस 7/4 बराबर यहाँ से -5/4 हम लिखेंगे इसे। अब यहाँ से हम -7/4 को दाईं ओर भेजेंगे तो x बराबर यहाँ -5/4 लिखा है, -7/4 इधर आके प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए यहाँ पर भी आधार समान है, लघुत्तम 4 आएगा। आधार समान है तो ऊपर वाली संख्या है जुड़ेगी या घटेगी। यहाँ देखिए 5 माइनस का है, 7 प्लस का है अर्थात घटेगी। 7 में से 5 घटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, और बड़ी संख्या 7 है तो इसलिए प्लस का 2। 2/4 हमें प्राप्त हुआ, 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो x का मान हमें प्राप्त होगा 1/2। इस प्रकार से हमें x के 2 मान प्राप्त हुए, 3 और 1/2। यही इस द्विघात समीकरण के 2 मूल है जिसे हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल किया है। हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 व 1/2 हैं। यही हमारा इस पहली समीकरण का हल प्राप्त हुआ। यही विधि पूर्ण वर्ग विधि कहलाती है। और इस विधि को और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा द्विघात समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसे भी हम हल करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो देखिए सबसे पहले तो वही हम यही करेंगे कि x² का जो गुणांक है उसे हमें हटाना है, अर्थात जो गुणांक है उसका हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, यहाँ x² का गुणांक 2 है इसलिए दोनों पक्षों में 2 से हम भाग दे रहे हैं। तो 2x²/2 प्लस x/2 माइनस 4/2। यहाँ हर एक पद के बटे में हमने 2 लिख दिया, बराबर यहाँ राइट हैंड साइड में भी 0 के बटे में 2। ऐसा करने से 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, और यह देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ प्राप्त हुआ हमें x² प्लस x/2 माइनस यहाँ 2 बचा और बराबर 0 के बटे में 2 है अर्थात 0 ही रहेगा। अब अगली स्टेप में हमें इस -2 को राइट हैंड साइड में भेजना है, अर्थात यहाँ है x² प्लस x/2 बराबर -2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त हो रहा है x² प्लस x/2। 2 सूत्र आपको बताए हैं, पहला सूत्र a प्लस बी का वर्ग और दूसरा a माइनस बी का वर्ग। तो हमें इस समीकरण को इन सूत्रों के प्रसार वाली साइड अर्थात जो राइट हैंड साइड है उस रूप में हमें इसे व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ चिन्ह कौन सा लग रहा है। तो यहाँ प्लस चिन्ह लग रहा है अर्थात ये प्लस वाली समीकरण हमें बनानी है। अब प्लस वाली समीकरण का ये प्रसार वाला भाग अर्थात a² प्लस 2ab प्लस b² को रूप में इसे हमें व्यवस्थित करना है, और इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उस प्रसार को हल करने पर पुनः हमें x² प्लस x/2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए सबसे पहले a², तो a के स्थान पर तो हम x² ही रहने देंगे, फिर प्लस 2ab। हम स्वेच्छा से 2 का यदि गुणा कर रहे तो 2 का भाग भी लगाना होगा, 2 का जो भाग लगाएंगे वो इस 2 में गुणा हो जाएगा। तो 2 लिखा हमने, a के स्थान पर देखिए x है तो x लिख दिया, इंटू b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर हम यहाँ लिखेंगे 1/2। यहाँ ऊपर तो कोई संख्या नहीं है, x है तो x तो a का मान है, b के मान के लिए हम 1/2 लिखेंगे, और 1/2 ना लिखकर इसे 1/4 लिखना होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको 2 का गुणा कर रहे तो 2 का भाग करा अर्थात उस जो भाग वाला 2 है उसका 2 में गुणा हो गया तो 4 हो गया। आप इसे हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर से x/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर a का मान x और b का मान 1/4 लिया है, तो अब इसे इस सूत्र के आधार पर जमाने के लिए b² भी लेना होगा हमें। b² अर्थात b का मान हमें 1/4 माना है तो 1/4 का स्क्वायर। अब ये भी हम हमारी स्वेच्छा से कर रहे हैं, 1/4 का वर्ग, इसे हम जोड़ रहे हैं तो इसे घटाना भी होगा, 1/4 का वर्ग बराबर यहाँ चल रहा है 2। इस प्रकार से यदि आप इस पूरे भाग को हल करेंगे तो फिर से x² प्लस x/2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमने इस प्रकार से इसे व्यवस्थित करा है इस रूप में, सूत्र के रूप में, कि इस सूत्र के रूप में व्यवस्थित हो गया, और इसे हल करने पर यह फिर से x² प्लस x/2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा करने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम इसे हम a प्लस बी के स्क्वायर के रूप में लिख सकें, जहाँ a का मान हम x ले रहे हैं और प्लस b का मान हम 1/4 ले रहे हैं, अर्थात x प्लस 1/4 और इस पूरे का वर्ग अर्थात a प्लस बी का वर्ग के रूप में हमने इसे लिख लिया। ये देखिए ये x प्लस 1/4 का वर्ग इन 3 पदों का भाग से हमने बनाया है। यहाँ -1/4 का वर्ग चल ही रहा है, तो 1/4 का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग 1/4 का वर्ग 16 बराबर 2।
इस प्रकार से हमने ये x प्लस 1/4 किस सूत्र के आधार पर लिखा, तो हम यहाँ कोष्टक में लिख देंगे कि चूंकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसे हम हल कर लेते हैं। यहाँ से माइनस का 1/16 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो यहाँ शेष रह रहा है x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 2 इधर पहले लिखा हुआ है, माइनस 1/16 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस 1/16 हम लिख देंगे। इसके बाद x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 2 के बटे में हम कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। यहाँ हम 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। यहाँ 2 के बटे में 1 है, इस 1 से 16 बार विभाजित होगा, अर्थात 16 का गुणा फिर 2 में करना होगा, तो 16 दूना 32 प्लस यहाँ 16 है, 16 से 16 एक बार विभाजित हुआ, इस 1 का गुणा 1 में करा तो 1। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 32 और 1 33/16। इसे हम आगे यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम LHS भाग से यदि हम यहाँ वर्ग घटाएंगे तो यहाँ 33/16 रूट में हम लिखेंगे तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर इस 33/16 को अब हम यहाँ रूट में लिख देंगे, रूट 33/16। रूट का मतलब हमें वर्गमूल निकालना है और इस रूट के आगे हमेशा प्लस और माइनस के साइन रहते हैं। यहाँ से हमने वर्ग घटाया है तो x प्लस 1/4 बराबर हमें दोनों का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 33 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 33 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अर्थात 33 तो हम रूट में ही लिखना होगा, बटे 16 का वर्गमूल 4 होता है तो हम 4 लिख देंगे। और इसके आगे प्लस और माइनस ये 2 साइन हमें लगाना होगा, क्योंकि वर्गमूल के आगे प्लस माइनस 2 साइन रहते हैं। इसके बाद इसके आगे हल करने के लिए हम एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेके हल करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले रहे हैं अर्थात x प्लस 1/4 बराबर यहाँ से प्लस रूट 33/4। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, रूट 33/4 हमने लिख दिया। इसे हल करेंगे तो 1/4 को हम उधर भेजेंगे, अर्थात x बराबर यहाँ लिखा है रूट 33/4 और ये प्लस का 1/4 इधर आकर माइनस 1/4 हो जाएगा। तो x बराबर 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही होगा, और जब आधार समान है लघुत्तम वही आया तो ऊपर वाली संख्या है चिन्ह के अनुसार सीधे ही जोड़ या घटा देंगे हम, रूट 33 माइनस 1। इससे आगे ये हल नहीं हो सकता, अर्थात x का यही मान हमें प्राप्त हुआ, x बराबर रूट 33 माइनस 1/4। ये हमने प्लस चिन्ह लेने पर हल करा। अब इसे माइनस चिन्ह लेके हल कर लेते हैं। माइनस चिन्ह लेने पर x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33/4। इसे हल करेंगे तो प्लस 1/4 को उधर भेजेंगे तो x बराबर यहाँ माइनस रूट 33/4 लिखा है, प्लस 1/4 इधर आकर माइनस का 1/4 हो जाएगा। x बराबर 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही आएगा, क्योंकि आधार समान है और आधार समान है लघुत्तम वही आया तो ऊपर वाली संख्या हम ऐसे लिख देंगे, माइनस रूट 33 माइनस 1। ये भी इससे आगे हल नहीं हो सकता, इसलिए x का दूसरा मूल हमें यही प्राप्त हुआ। इस प्रकार से दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हमें ये 2 मूल प्राप्त हुए। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल रूट 33 माइनस 1/4 व माइनस रूट 33 माइनस 1/4 हैं। ये हमारा इस दूसरे द्विघात समीकरण के मूल हमने निकाल लिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। अब हम देखते हैं तीसरा द्विघात समीकरण। तीसरा द्विघात समीकरण है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले x² का जो गुणांक है अर्थात 4, इसे हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों में 4 का भाग देना होगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 का भाग देना अर्थात इसके प्रत्येक पद में 4 का भाग लगेगा। तो 4x² प्लस 4 रूट 3x/4 प्लस 3/4 बराबर राइट हैंड साइड में भी 0 के बटे में 4। तो ऐसा करने से 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, इधर भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया केवल x² प्लस यहाँ बच गया रूट 3x और प्लस 3/4 बराबर यहाँ 0/4 0 ही रहा। इसके बाद हमें प्लस 3/4 को दाईं ओर भेजना है, तो यहाँ रह जाएगा x² प्लस रूट 3x और बराबर प्लस 3/4 दाईं ओर जाके माइनस 3/4 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसे किस सूत्र के रूप में हम जमाएं। तो हमारे पास देखिए यहाँ प्लस का साइन है अर्थात प्लस वाला सूत्र बनेगा। प्लस वाला सूत्र है 2a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। इस सूत्र के आधार पर हमें इसे व्यवस्थित करना है और इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उसे हल करने पर पुनः x² प्लस रूट 3x हमें प्राप्त हो जाए।
तो इसका प्रसार वाला भाग देखेंगे ए स्क्वायर अर्थात यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से ही है, प्लस हमें चाहिए अब 2ab प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर हम x ले रहे हैं इसलिए यहाँ x आ गया, इंटू यहाँ पर x हो गया, तो अब यहाँ केवल √3 बचा तो हम √3 लेंगे। परंतु यदि इसे हल करेंगे तो ये नहीं आएगा, साथ में 2 भी लग गया, तो क्योंकि हमने 2 का गुणा करा है तो 2 का भाग भी करना होगा, अर्थात भाग करने के लिए √3 के बटे में हम 2 लिखेंगे। इस प्रकार से यदि हम इसे फिर से हल करें अर्थात 2 से 2 कैंसिल कर दे तो √3x हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमने अभी इसके 2 पद बनाए, अब तीसरा b स्क्वायर हमें बनाना है, तो हम यहाँ देखिए b के स्थान पे हम √3 बटे 2 मान रहे हैं, तो प्लस √3 बटे 2 का वर्ग हमें करना होगा b स्क्वायर लेने के लिए। अब चूंकि जोड़ रहे हैं तो हमें घटाना भी होगा, तो माइनस √3 बटे 2 का वर्ग बराबर यहाँ चल रहा है -3 बटे 4। इस प्रकार से यदि हम इस पूरे पद को फिर से हल करेंगे तो ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल शेष बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x, यहाँ √3x। अर्थात हमने इसे इस सूत्र के रूप में व्यवस्थित भी कर लिया और हल करने पर यह पुनः यही प्राप्त हो रही है हमें। अब चूंकि हमने इसका प्रसार किया है अर्थात इसे हम a प्लस बी का वर्ग लिख सकते हैं, और किसे लिख सकते हैं तो इसके इन 3 पदों को एक्स स्क्वायर प्लस 2x √3 बटे 2 प्लस √3 बटे 2 का होल स्क्वायर, इसे हम a प्लस बी का वर्ग लिख सकते हैं। यहाँ a के स्थान पर x है प्लस b के स्थान पर √3 बटे 2 है, तो x प्लस √3 बटे 2 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ √3 बटे 2 का वर्ग है अर्थात √3 का वर्ग हम करेंगे, √3 का वर्ग अर्थात √3 का √3 में गुणा, √3 का √3 में गुणा करने पर √9 प्राप्त होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, अर्थात यदि √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, बटे 2 का वर्ग अर्थात 2 का 2 में गुणा करने पर 4 प्राप्त होगा, बराबर यहाँ लिखा है -3 बटे 4। तो यहाँ हमने इस सूत्र का प्रयोग किया, इसे हम यहाँ आगे लिख लेंगे, चूँकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करके हमने x प्लस √3 बटे 2 का वर्ग बनाया। तो अब इसे हम आगे हल करेंगे, यहाँ से -3 बटे 4 को हम दाईं ओर भेज देंगे, यहाँ चल रहा है x प्लस √3 बटे 2 का वर्ग बराबर यहाँ -3 बटे 4 पहले लिखा हुआ है, यहाँ से -3 बटे 4 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो प्लस का 3 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ -3 बटे 4 और प्लस 3 बटे 4 दोनों विपरीत चिन्ह और समान संख्या हैं, तो हम -3 बटे 4 से प्लस 3 बटे 4 को कैंसिल कर सकते हैं, अर्थात यहाँ इसे कैंसिल करने पर यहाँ शेष 0 बचेगा, तो x प्लस √3 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बच गया 0। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 का वर्गमूल हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो इसे हम लिखेंगे x प्लस √3 बटे 2, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो बराबर के बाद 0 जो कि रूट में आएगा, रूट के बाहर लाने पर 0 ही रहेगा, और इसके आगे प्लस माइनस का साइन हम लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर भी हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर अर्थात x प्लस √3 बटे 2 बराबर 0, प्लस √3 बटे 2 का हम दाईं ओर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात x बराबर -√3 बटे 2। इस प्रकार से हमें x का एक मूल्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से माइनस चिन्ह लेने पर x प्लस √3 बटे 2 बराबर -0 तो हम लिख ही नहीं सकते, वो 0 ही रहेगा, तो प्लस √3 बटे 2 को हम अब दाईं ओर भेजेंगे तो x बराबर -√3 बटे 2 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी हमें x के 2 मूल प्राप्त हुए और दोनों ही मूल है -√3 बटे 2। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -√3 बटे 2 व -√3 बटे 2 है। यह वह इस तीसरे द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि बनाकर अब हम देखते हैं अंतिम चौथा द्विघात समीकरण। चौथा द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर भी हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है 2, तो हमें दोनों पक्षों में 2 का भाग देना होगा, अर्थात दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे रहे हैं अर्थात इसका प्रत्येक पद 2 से विभाजित होगा, तो इसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x बटे 2 प्लस 4 बटे 2 बराबर यहाँ पर भी 0 बटे 2 इसका राइट हैंड साइड भी, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 एकम 2 2 दूना 4। इस प्रकार से यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस यहाँ बचा 2 बराबर 0। अब हमें प्लस 2 को दाईं ओर भेजना होगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x बटे 2 बराबर प्लस 2 इधर आकर -2 हो जाएगा। यहाँ हमें प्लस साइन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पर अर्थात इसके प्रसार वाले भाग को देखें
तो इसके आधार पर हमें इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 को व्यवस्थित करना है, और इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उसे हल करने पर पुनः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें ए स्क्वायर दिख रहा है, ए का स्थान पर एक्स है अर्थात एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस हमें इसे 2ab के रूप में व्यवस्थित करना है। तो 2 हमें लगाना है अर्थात 2 का हम गुणा कर रहे हैं तो 2 का भाग भी देना होगा। तो 2 का भाग यहाँ नहीं बल्कि जिसे हम b मानेंगे उसमें देंगे। तो 2 इंटू ए बी, ए के स्थान पर हम x मान रहे हैं तो x इंटू बी के स्थान पर हमें यहाँ 1/2 लेना होगा, क्योंकि x तो हमने ले लिया, यहाँ 1/2 दिख रहा है। तो 1/2 ना लिखकर अब हम 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1/2 है, उसमें हमने 2 का गुणा कर रहे थे, 2 का भाग भी लगाया है, 2 का भाग लगा रहे हैं अर्थात बटे वाली संख्या गुणा बटे में होगा। 2 का गुणा 2 में कर दिया तो 4। इसे फिर से कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बचेगा अर्थात x/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ हमने b को 1/4 माना। इस सूत्र के आधार पर b स्क्वायर हमें लिखना है, तो b को हमने 1/4 माना है अर्थात हम प्लस 1/4 को हम 1/4 का स्क्वायर करेंगे, और 1/4 का स्क्वायर हम प्लस कर रहे हैं तो इसे ही माइनस भी करना होगा अर्थात माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से ये माइनस और प्लस वाले दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, पुनः हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 प्राप्त हो जाएगा बराबर -2। इस प्रकार से हमने इसे इस सूत्र के प्रसार वाले भाग के रूप में व्यवस्थित भी कर दिया, और इसे हल करने पर पुनः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटे 2 भी हमें प्राप्त हो रहा है। अतः हमें यहाँ पर a का मान x दिख रहा है और b का मान 1/4 दिख रहा है। तो इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/4 प्लस 1/4 का वर्ग को यहाँ पर a के स्थान पर x है अर्थात x प्लस b के स्थान पर 1/4 हम ले रहे हैं तो 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा है -1/4 का वर्ग, तो -1 का वर्ग 1 होगा बटे 4 का वर्ग 16 बराबर -2। तो यहाँ हमने जिस सूत्र का प्रयोग किया उसे हम आगे ब्रैकेट में दर्शा देंगे कि हमने यह सूत्र लगाया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद इसे हम आगे हल कर लेते हैं। तो -1/16 को हम दाईं ओर भेजेंगे, यहाँ x प्लस 1/4 का वर्ग रहेगा बराबर यहाँ -2 दाईं ओर पहले लिखा हुआ है, -1/16 दाईं ओर भेजेंगे तो प्लस 1/16 हो जाएगा। x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर इस 2 के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। यहाँ हम 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। 1 से 16 बार विभाजित होगा और 16 का गुणा -2 में करेंगे तो -32 हमें प्राप्त होगा, प्लस 16 एकम 16, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसे हम हल करेंगे तो x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर, देखिए -32 और प्लस 1 घटेगा और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए संख्या माइनस में आएगी, तो हमें -31 प्राप्त होगा यहाँ से बटे 16 चल रहा है। अब देखिए हम जब भी यहाँ बाईं ओर से वर्ग घटाएंगे तो दाईं ओर रूट लगेगा, और रूट में कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अर्थात यदि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमें निकालना हो तो ऐसी संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है और इनके कोई वास्तविक मान नहीं होते हैं, अर्थात x के मूल हमें यहाँ से इस स्थिति में नहीं प्राप्त हो सकते जब हमें -√31/16 को हल करना पड़े। अर्थात हम लिखेंगे कि -31/16 जो है ये 0 से छोटी संख्या है। 0 से छोटी संख्या अर्थात ऋणात्मक है। यदि ये धनात्मक होती तो इसके मूल हम ज्ञात कर सकते थे, परंतु ये ऋणात्मक संख्या है जो कि 0 से छोटी है, इसलिए इसके मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। हम लिखेंगे चूंकि x के वास्तविक मान के लिए x प्लस 1/4 का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, अर्थात इसका मान हम ऋणात्मक नहीं ले सकते, और ऋणात्मक नहीं ले सकते अर्थात इसके कोई वास्तविक मान हमें या कोई वास्तविक मूल हमें प्राप्त नहीं हो सकते। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात हम इसी समीकरणों के मूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो ये इसका उत्तर हुआ। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 की चारों समीकरणों को हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल किया। इस विधि का प्रयोग करके आप उदाहरण 7, 8 और 9 का भी हल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, और प्रश्न क्रमांक 2 में भी हमें यही बोला गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई जो हमने 4 समीकरणों को हल किया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, इन्हें ही द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें हल करना है। तो अगले वीडियो में हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इन चारों
समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।